Assalamu alaikum. And today's topic is closing and senior approach. सबसे पहले तो ना फॉलोअप लिखना है आपने क्लोजिंग का। जैसे पर्सन सेशन देख के आता है आपने उसको कॉल करना है। अच्छा चैट बॉक्स पे सॉरी टेक्स्ट पे आपने कभी भी फॉलोअप नहीं लेना, कभी भी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, उस पर्सन के पास टाइम नहीं है, तो आप बात करके बात का टाइम सेट कर लें। जैसे रात को 10 बजे 11 बजे सेशन मान लो एंड हो रहा है, तो आप उससे कल का टाइम ले लो कि हाँ, आप मुझे बता दो कल आप किस टाइम फ्री होंगे और फिर कल आप फ़ॉलो-अप ले लें। कभी भी ये गलती ना करिएगा कि चैट पे लेने बैठ के कि टाइम नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या पूछना है, वेबिनार में क्या समझ आया? कंप्लीट देखा? कभी-कभी क्या होता है कि पर्सन कंप्लीट देखता ही नहीं है, कुछ ना कुछ स्किप कर देता है। तो ये चीज़ का हमेशा ख़्याल रखिएगा कि पर्सन ने कंप्लीट देखा भी है या नहीं। और जो भी वो हाँ, बोलता है कि हाँ, मैंने देखा, तो आप उसको बोलें, ओके मुझे बताएँ बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? क्या पॉइंट्स हैं? 4-5 पॉइंट्स मुझे बता दें, 40-50 मिनट्स का आप सेशन लेके आए हैं। तो वो कुछ ना कुछ तो बताएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है? और कोशिश करें कि वो पहले एक दफ़ा खुद सारा बोल ही ले। ये नहीं कि वो आया है वहाँ से सुन के 40-50 मिनट फिर आप 10 मिनट मुसलसल बोलते जा रहे हैं उसके सुने बगैर, तो उसका दिमाग इसी चीज़ में बंद हो जाएगा। पहले वो 2 सीसी का सुन के आया होता है। ओके जी। फिर ये चीज़ करने के बाद आपने खुद उनको स्लो मोड एंड फास्ट मोड एक्सप्लेन करना है, वैसे तो वहाँ से वो देख के आते हैं, लेकिन आपने खुद भी करना है। फिर यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट करनी है। फास्ट मोड का बता दें कि फास्ट मोड में क्या होता है कि आपको जैसे गिवन टाइम है हमारे पास 3 से 4 दिन। आपको 3 से 4 दिन में अपना लेवल डन करना है एंड उसके बाद क्या होगा जैसे ये होता है फास्ट मोड और फास्ट मोड का आपको क्या फ़ायदा होता है कि फास्ट मोड के बाद आपको मिलती है पर्सनल मेंटोरशिप एंड बैंग ऑन कोर्स। पर्सनल मेंटोरशिप क्या है? पर्सनल मेंटोरशिप है हमारे पास अ, हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, जैसे आप मानिक सर का नाम ले सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही बोल सकते हैं कि जी हमारे जो मैनेजर्स हैं एंड सीनियर मैनेजर्स, सोअरिंग मैनेजर्स, वो सब आपको यहाँ पे पर्सनली असिस्ट करते हैं। वो बताते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी ट्रिक्स बता रहे होते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बता रहे होते हैं, जो कि हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे, आप भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफ़िनिटली आप भी ग्रो करेंगे जैसे वो ग्रो कर चुके हैं। ठीक है? एंड इसके साथ हमारे पास होता है बैंग ऑन कोर्स जो कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स है। उसमें क्या चीज़ होती है कि वो जो दे रहे हैं ना पुष्कराज ठाकुर सर है उनका नाम, ठीक है? पुष्कराज ठाकुर सर बेसिकली इंडिया से हैं एंड मार्केटिंग प्लान अगर आपको याद हो, तो वहाँ पे था डबल डायमंड मैनेजर। तो पुष्कर सर जो हैं वो डबल डायमंड मैनेजर हैं और उनकी जो एवरेज इनकम है, वो है 3 से 4 करोड़ इन पीकेआर, ठीक है? तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, एक बंदा जो 1 महीने का 3 से 4 करोड़ कमा रहा है, वो अगर आके हमें यहाँ पे क्लासेस दे रहा है, हमें समझा रहा है, हमें ट्रिक्स बता रहा है, अपनी ट्रिक्स, तो डेफ़िनिटली हम भी अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो ग्रो करेंगे। आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? ठीक है, तो डेफ़िनिटली वो वाला जो बंदा है आगे वाला हमारा नोविस, वो एग्री करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलती हूँ कि भई ये जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री है। आप यहाँ पे मास्टर्स कर लेते हैं। ये जो कोर्स है इसकी वजह से एंड ये पेड कोर्स है। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप क्वालीफाई करते हैं और इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है फास्ट मोड। इसके बाद स्लो मोड आ जाता है। स्लो मोड में क्या होता है कि आपको 1 मंथ में 1 सीसी करना है एंड नेक्स्ट मंथ आपको 1 सीसी करना है। तो कंसेक्टिव मंथ्स में इस तरह से आपका 2 सीसी कंप्लीट होगा और उसके बाद क्या है 3rd मंथ आपकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट होगी और आफ्टर 4 मंथ्स आपको आपकी पेमेंट मिलेगी। और इसमें कोई भी आपको पर्सनल मेंटोरशिप वगैरह, बैंक ऑन कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? और 4 साल सॉरी जो आप 4 माह के बाद जाके स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से, आप 4 माह तक अपना लेवल यहाँ से डन कर सकते हैं, सुपरवाइज़र लेवल। और जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके 15-20 लोगों की टीम होगी। तो इस तरह से आपने फास्ट मोड एंड स्लो मोड एक्सप्लेन करना है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ एएस। आपने एएस के बेनिफिट्स बताने हैं। इसके बेनिफिट्स सबसे पहले तो आपने पूछना है, हाँ जी ये जो 2 सीसी है ये करना ही क्यों है? पहले उनसे पूछें, ठीक है? वो सेशन में कुछ ना कुछ बताया जाएगा, वो कुछ ना कुछ बता ही देंगे आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने खुद उनको बताना है। उनको कहें देखें फॉर एग्ज़ाम्पल
आप एक क्लॉथ का बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है? आपका खुद का ब्रांड है, तो अगर वो आप कपड़े वो वाला ब्रांड खुद ही नहीं पहनोगे, तो आप उसको रिकमेंड कैसे करोगे? कर सकते हो? जब आप जो ट्रस्ट है वही नहीं बिल्ड कर सकते अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड का, तो आप कैसे उसको जो है एक्सपैंड कर सकते हो एंड उसकी सेल कर सकते हो? डेफ़िनिटली नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और चीज़, ये आप गारंटी दे सकते हो इस चीज़ की? बिल्कुल भी नहीं, जब आप यूज़ ही नहीं करोगे तो आप में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि आप ऐसे बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं, ये 110% मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ऐसा है, वैसा है, बिल्कुल भी नहीं। और आपने ये चीज़ खुद भी एक्सपीरियंस की होगी, कभी ना कभी, ठीक है? उनसे फिर पूछ लें यहाँ पे। एंड सेकंड पॉइंट है इसका, येस करते ही आपको टीम बिल्डिंग का ऑप्शन आ जाता है। और टीम बिल्डिंग आप कहाँ पे कर सकते हैं? पाकिस्तान के साथ-साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ-जहाँ फॉरएवर है। आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एएस के। इसके अलावा फिर पर्सनल मेंटोरशिप आप दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है? ये भी पॉइंट लिख लें। पर्सनल मेंटोरशिप बाय ग्रेट लीडर्स, जैसे आप द अचीवर्स 23 का बता सकते हैं कि हमारे जो फाउंडर्स हैं, को-फाउंडर्स हैं एंड जितने भी कोर लीडर्स हैं, उनकी मेंटोरशिप होगी। एंड मानिक सर का दोबारा से आप बता दें। गेम चेंजर 23 का बताएँ, ये जो अचीवर्स 23 है, गेम चेंजर 23 का सब ग्रुप है एंड इनके जो लीडर्स हैं, उनकी मेंटोरशिप होगी। इसके बाद हमने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब आपने अपना एक्सपीरियंस, जब आपने 2सीसी करना था, तो आप किन कंडीशंस से गुज़र के वो 2सीसी कर रहे थे? चाहे कोई भी रीज़न था कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे या कोई ना कोई, जैसे आपके फ्रेंड्स नहीं मान रहे थे, आप वो आपको मना कर रहे थे, पैसे नहीं थे, कुछ भी था, जो भी आपकी स्टोरी है वो आपने ए टू ज़ी उनको बता देनी है और ये लाज़मी चीज़ करिएगा। एंड इसके बाद जो है, आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि लोग जो हैं इमोशन से भी होते हैं अट्रैक्ट, अगर उनको इमोशनल कर दें, तो भी होता है एंड लॉजिकली भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो क्लोजिंग भी इसी तरह से है, पीपल बाय विद इमोशंस एंड जस्टिफाई इट विद लॉजिक। यहाँ पे हमने क्लोजिंग दोनों तरह से करनी है, इमोशनली भी टच देना है एंड लॉजिकली भी एक्सप्लेन करना है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें, किसी को 2सीसी का पता चला, अब हम उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ भई, आप 2सीसी इसलिए करें, आपके ड्रीम्स यहाँ पे पूरे होंगे, ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी। वो जो इमोशंस है ना, वो 12 मिनट तक रहते हैं। आपने ये चीज़ हमेशा पढ़ी होगी, नहीं तो अभी इस चीज़ को समझ लें। एक जो इमोशन है वो 12 मिनट के लिए रहता है, वो 12 मिनट में 2सीसी का बंदा जो है कंप्लीट नहीं करेगा। तो उसको यहाँ पे लॉजिकली एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे लॉजिकली भी एक्सप्लेन करना है, आगे मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी दे दूँगी। अभी आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। एंड सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज़, यू नीड टू स्टार्ट टेलिंग अबाउट प्रोडक्ट। वो सारी चीज़ें हो गई, 2सीसी के बारे में हमने बात कर ली। अब 2सीसी क्या है? प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं, फिर वो फ़ॉलो-अप वगैरह में हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे आपने दोबारा से प्रोडक्ट्स की बात करनी है। दोबारा से प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? फिर आपने उनसे पूछ लेना है, ओके, क्या आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू है? हेल्थ इश्यू भी आप खुद से बोल दें। कोई हार्ट प्रॉब्लम है किसी को, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, एक्ने है, कुछ भी। वो कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे, जॉइंट्स का पेन है, कुछ भी। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो आपके साथ ये चीज़ हुई है, मतलब आपने प्रोडक्ट्स यूज़ किया, आपको आपके साथ कोई प्रॉब्लम था, तो वो अपना एक्सपीरियंस उस पर्सन के साथ शेयर कर दें। या आपकी इर्द-गिर्द आपने किसी को दिया है या आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन है जिसने प्रोडक्ट्स यूज़ किए और उसको कोई प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो गया, आपकी खुद की टीम में या आपके जो अपलाइन हैं, उनकी अदर लेग्स में कुछ भी ऐसा है, आपको पता है, तो वो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? इतना सा हो गया? इतना हो गया है? चैट बॉक्स में टाइप कर दें। कैमराज़ ऑफ हो गए क्या? ये कैमराज़ क्यों ऑफ कर दिए आपने? कैमराज़ ऑन करें।
अच्छा यहाँ पे ना पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप के लिए कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, वो ज़रा लिखिएगा। यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं हाइप ऑफ पर्सनल मेंटोरशिप। और यहाँ पे जो कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आज बताऊँगी ना एग्ज़ाम्पल्स वग़ैरह, तो वो आप जैसे प्रोस्पेक्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, या फ़ॉलो-अप में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये वाले एग्ज़ाम्पल्स जस्ट क्लोजिंग के लिए ना रख लीजिएगा। ओके। हाइप ऑफ पर्सनल मेंटोरशिप यहाँ पे ओके सर, आप नर्सरी में हो, मान लो आप नर्सरी में हो, 6th क्लास का जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आएगा? डेफ़िनेटली नहीं आएगा। ठीक है? इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गाड़ी में हो, ठीक है? आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको 50 मीटर तक फ़ॉग ही फ़ॉग दिख रही है। बट आगे जैसे मूव करोगे, आपको आहिस्ता-आहिस्ता वो जो 50 मीटर तक है, वो रास्ता थोड़ा-थोड़ा करके दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है पेशेंस आएगा, टाइम लगेगा इस चीज़ में। लेकिन आप चाह रहे हो कि लाहौर में बैठे-बैठे आप इस्लामाबाद देख लो, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ठीक है? सेम बिज़नेस का भी है, बिज़नेस का भी हमारे पास एक तरीका है, बेसिक समझते हुए जाओ, फिर बिज़नेस समझ आएगा। और ये हमारी पर्सनल मेंटरशिप की भी हाइप होगी। एंड स्टार्ट में जैसे स्विमर की हम एग्ज़ाम्पल देते हैं ना, उसके लिए एचपीटी की हाइप के लिए, सेशंस के लिए, तो ये एग्ज़ाम्पल भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। तो पर्सनल मेंटरशिप में हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, जैसे हमने वो पॉइंट बोला ना पर्सनल मेंटरशिप का स्ट्रैटेजीज़ वाला, तो वहाँ पे ये चीज़ बोल दें कि अभी आपको जैसे थोड़ा-सा हमने एक्सप्लेन किया, अब आगे जो स्किल्स आपको सिखाई जाएँगी, स्किल्स का भी यहाँ पे लाज़मी बताइएगा। 5 तो ये हो गई ना, लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग, सॉरी, फ़ॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। इसके साथ-साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, बिज़नेस डेवलपमेंट स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएँगी? ये पर्सनल मेंटरशिप से आएँगी। ओके, इतना हो गया? चैट बॉक्स में टाइप करते जाएँ साथ-साथ। ओके, ओके, स्लो ही बोल रही हूँ, अगर फ़ास्ट थोड़ा-सा आपको लग रहा है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पॉइंट्स बना लीजिएगा, ठीक है? बाकी मैं कोशिश करती हूँ, मुझे तो लग रहा है स्लो ही बोल रही हूँ। चलें ठीक है। अच्छा, पर्सन को ना यहाँ पे मोटिवेट करना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब वो 2सीसी देख के आता है। तो मोटिवेट करें पहले, वो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप उनको एक चीज़ बोलें कि देखें, आपके फ़ादर को जब आपकी फ़ीस पे करनी थी, मान लो आपकी फ़ीस है इस टाइम 50,000 और आपके फ़ादर की जो सैलरी है वो है वो भी 50,000 है, 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, ठीक है? कुछ भी। तो आप खुद देखो, 1 महीने में वो अगर 50,000 आपको दे दें, तो 10,000 में या 5,000 में घर का खर्चा चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। या अगर उनकी है ही 40,000, अब उनके पास आपकी फ़ीस देने को पैसे नहीं हैं, तो वो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? जब उनको पता है कि आपका फ्यूचर यहाँ पे है, इससे आपका फ्यूचर बनेगा, तो डेफ़िनिटली वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। तो इसी तरह से अब आपकी बारी है, अब ये आप पे है। जो आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स हैं आपको लेके, एंड आपके ड्रीम्स हैं आपके पेरेंट्स को लेके, वो अब पूरा करने का टाइम है। एंड आपको पता है वो यहाँ से पूरा कर सकते हैं आप। आप मुझे खुद बताएँ, आज आप जिस पॉइंट पे हैं, वहाँ पे रहते हुए क्या आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो आपने ड्रीम लिस्ट बनाई है? फॉरएवर को छोड़ के हम बात कर रहे हैं। नहीं कर सकते, इसीलिए आना चाह रहे हैं ना यहाँ पे। तो फिर आप इसको भी वेस्ट कर रहे हैं, इसको भी वेस्ट करना चाह रहे हैं। जब आपको पता है कि यही एक अपॉर्च्युनिटी है, एक प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप कर सकते हैं, जो आप लाइफ़ में अचीव करना चाहते हैं, जो आप पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, तो क्या आप इस अपॉर्च्युनिटी को ऐसे ही जाने दोगे? ठीक है? उसको बोलें मेरा काम था आपको यहाँ तक गाइड करना, अब आपका काम है, अब आपने डिसाइड करना है कि आपको इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना है या नहीं करना, ठीक है? एंड इसके साथ-साथ एक और चीज़ बताएँ यहाँ पे कि देखें, पाकिस्तान की जो हालात हैं, वो आपके सामने हैं।
पाकिस्तान का दिवालिया निकल रहा है यहाँ पे, महँगाई इतनी हो रही है, कोई चीज़ को हम हाथ नहीं लगा सकते किसी भी चीज़ को एंड इनकम जो है, जो हमारी सैलरी है वो थोड़ी है, जो 5 की चीज़ थी आज वो 20 की मिल रही है। तो आप मुझे खुद बताएँ इन सारी सिचुएशन में आपके पेरेंट्स पे कितना ज़्यादा बर्डन आ रहा है? लेकिन अगर हम बात करें फॉरएवर की, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है? हमारी जो पाकिस्तान की करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है, हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम अर्न कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे हम डॉलर्स में एंड दिरहम्स में अर्न अर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान डाउन जाए, कुछ भी हो, हमारी जो इनकम है, उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं जाएगा। हमारी इनकम बढ़ती ही जाएगी, ठीक है? हम कहीं पे भी नहीं जा रहे क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं कि जिसमें चाहे कोविड जैसा कोई वायरस आ जाए या कंट्री के हालात कैसे ही खराब क्यों ना हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, हमारा काम चलता रहेगा। क्योंकि जो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, ये हर किसी की नीड है एंड फॉरएवर के 2 ही इश्यूज़ हैं सॉरी हर इंसान के 2 ही इश्यू हैं पूरी दुनिया के, वो है खाली पेट और खाली जेब और फॉरएवर यही दोनों चीज़ें दे रहा है। वो कहता है कि पहले यहाँ से आप सेहत ले लो एंड फिर जितनी चाहे आप यहाँ से वेल्थ ले लो और पैसे कमाने के लिए और पैसे खर्च करने के लिए हमें सेहतमंद होना ज़रूरी है। सेहत होगी, जान है तो जहान है। ये जो एक बात हमने हमेशा से सुनी हुई है, तो वो वाली बा आप यहाँ पे कर दें एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखें देखें मेडिकल की फ़ील्ड हो, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड हो या लॉ की फ़ील्ड हो, कोई भी फ़ील्ड हो, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मान लो आपने अभी अपना मेडिकल कंप्लीट किया, अब आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको कहीं जॉब नहीं मिली, तो आपने अपना क्लिनिक ओपन कर लिया। अब क्लिनिक तो ओपन कर लिया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? आपको एमबीबीएस करने का फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ भी क्यों नहीं? क्योंकि आप पैसिव इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे। यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयी हैं। पहले आप इतनी मेहनत करके आते हो, अपने 5-10 साल दे रहे हो, फिर आप यहाँ पे इतने पैसे भी लगा रहे हो और उसके बाद भी आपको जितना आप एक्टिव रहेंगी, उतना ही आप यहाँ से कमाएँगे। आप खुद बताएँ, आप लॉस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पे ये चीज़ लिख लें कि जब पेरेंट्स से बात करनी है, अब आप उनको ये बताएँ कि आपने पेरेंट्स से बात कैसे करनी है। अगर डायरेक्टली जाके बोल देंगे ना कि अपने पेरेंट्स को कि मामा पापा मुझे एक बिज़नेस करना है और उसके लिए मुझे 1 लाख चाहिए, तो वो अगर वो मानने भी वाले हैं ना, तो वो सुनेंगे ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने अपने पर्सन को समझा के भेजना है कि आपने अपने घर में बात कैसे करनी है। पहले उनसे पूछ लें कि आपको घर में सपोर्ट कौन करता है? अगर किसी पर्सन का नाम बताते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं या बहन-भाई है, तो आप उनको बोलें कि आप पहले उनके पास जाओ और उनको सारी चीज़ें क्लियर करो और फिर आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ, मतलब आप दोनों, इस तरह से। ओके, पेरेंट्स के पास जाना है, तो आपने बात क्या करनी है? पहले तो आप उनको फॉरएवर के बारे में बताएँगे, ठीक है? जो नोविस है वो अपने पेरेंट्स के पास जाए, उनको फॉरएवर के बारे में बताए और मतलब यहाँ पे उनकी हिस्ट्री को बताए, कब से है, काम क्या है इनका, इंसेंटिव्स बताए, उनके मार्केटिंग प्लान बताए और फिर उनसे पूछे मतलब ऐसा माइंडसेट थोड़ा-सा बना के, कंपनी को क्लियर करके, फिर उनसे पूछे, ओके अभी आप मेरी स्टडी पे 2 लाख लगा रहे हैं, राइट? आप 2 लाख लगा चुके हैं और अगर मैं इस टाइम आपसे ये कहूँ कि 2 लाख की बजाय 4 लाख लगेगा और अभी के अभी लगेगा और मेरा करियर बन जाएगा, तो क्या आप पैसे लगाएँगे मुझ पे? तो डेफ़िनेटली वो बोलेंगे क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाए, करियर बन जाए, तो वो बोलेंगे हाँ, हम लगा देंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट आप ये मतलब आपका जो नोबस है, वो ये पूछे कि अगर आपको कोई छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना है, मतलब मुझे कोई छोटा नोविस बोलेगा कि अगर मुझे कोई छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना है एंड उससे ये होगा कि मैं अपनी स्टडी के सारे जो नेक्स्ट खर्चे हैं वो उठा सकूँगा। चाहे आगे मुझे 5 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना है, लेकिन गारंटी है कि अगर आप अभी मुझे ये काम कर देते हैं, तो आगे आप पे बर्डन नहीं आएगा इस चीज़ का। मैं सारी चीज़ें खुद मैनेज कर लूँगा, आराम से, अपने फ्री टाइम में। तो क्या आप ऐसा करेंगे? मुझे करने देंगे? मुझे पैसे देंगे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए?
तो उसके बाद फिर ये बोलना है फिर आपने उसके बाद मतलब फॉरएवर के बारे में बता दिया, उनका इस तरह से माइंडसेट बना दिया, फिर 2 सीसी के बारे में बताना है, कि अभी वो पॉइंट है, अभी वो टाइम है, बिज़नेस भी है मेरे पास एंड मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो क्या आप हेल्प करेंगे? अब आप खुद देखेंगे यहाँ पे रिज़ल्ट। जब बगैर माइंडसेट के हम किसी पर्सन को कुछ भी एकदम से धमाका कर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं मानता, चाहे वो मानने वाला भी हो बाद में। यहाँ पे थोड़ा-सा हम इस तरह से बात करेंगे, तो डेफ़िनिटली पेरेंट्स का माइंडसेट बन जाएगा, वो सोचेंगे तो ज़रूर, ठीक है? एंड ओके, ओके, ओके। अब सीनियर अप्रोच है हमारे पास सॉरी अभी क्लोजिंग रहती है। इतने पॉइंट्स हो गए, पेरेंट्स से बात कैसे करनी है और ये फ़ॉलो अप मेरे ख़्याल से आराम से जाता है चला जाएगा 10 तो नहीं, 15-20 मिनट का चला जाएगा। अब आपने उस पर्सन को भेज दिया उनके पेरेंट्स के पास। हाँ, और यहाँ पे ना एक और चीज़ उनको बताइएगा कि देखें, पेरेंट्स जो है ना हमारे वेल विशर हैं, ठीक है? पेरेंट्स वो वाला जो एक ऑब्जेक्शन आता है ना, पेरेंट्स नहीं मान रहे और हम दोबारा से उनको भेजते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से ऐसे-ऐसे बात करें, तो वो वाली चीज़ आप पहले ही यहाँ पे बोल दीजिएगा कि पेरेंट्स हमारे वेल विशर हैं और उनका कंसर्न क्या है, उनका बस इतना सा कंसर्न है कि हमारा बच्चा जहाँ पे जा रहा है, वो चीज़ अच्छी हो। ठीक है? वहाँ से उसका फ्यूचर बन जाए, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बस इतना सा उनका कंसर्न है। तो अब आपने उनको इस बात का यकीन दिलाना है कि जो आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं करने का, तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो चाहते हैं। और यहाँ पे जॉब और बिज़नेस को लेके भी अपने पेरेंट्स से बात करे वो, कि रियलिटी उनको बताए। पता तो होती है सबको, लेकिन एक दफ़ा फिर से ना ज़रा दिमाग में डालने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आप खुद भी उस पर्सन को बिज़नेस के बारे में बताएँ थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा, वो ऑलरेडी बहुत चीज़ें देख चुका है। तो यहाँ पे वो उसको बताए हाँ, पेरेंट्स को एएसपी मॉडल के बारे में भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, बहुत मासूम से देसी से पेरेंट्स होते हैं, तो उनको इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं होता। तो वहाँ पे फिर देखना पड़ेगा, ठीक है? क्या आ रहा है? अगर फीमेल्स ने बात करनी हो हस्बैंड से, अगर तो हस्बैंड से बात करनी है ना तो सेम यही चीज़ें करें। मतलब देखें ना, अगर एक वाइफ़ करना चाह रही है, तो अगर वाइफ़ का फ्यूचर चेंज होगा तो उसके हस्बैंड का भी होगा, हस्बैंड का होगा मतलब उनके बच्चों का भी होगा, हस्बैंड की फैमिली का भी होगा। ये चीज़ बताए ना वाइफ़ उनको और इसी तरह से पहले माइंडसेट बनाए। माइंडसेट बना लें ऐसे, मतलब ऐसे बताएँ 2 सीसी सॉरी फॉरएवर के बारे में पहले बताएँ, वीडियोज़ भी दिखा सकते हैं इंसेंटिव्स की। और अगर किसी की सक्सेस टेस्टिमनी दिखा दें वो भी बेस्ट है और फिर उनको 2 सीसी के बारे में बताएँ। सेम यही वाला काम करें। ओ ओके मैं आपको बता रही थी पेरेंट्स का बता रही थी। हम्म, हाँ, पेरेंट्स को बता रही थी कि वो हमारे वेल विशर होते हैं एंड वो उनका ये कंसर्न होता है कि हमें कुछ मतलब बच्चों का जो है फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो उनको ये चीज़ बोलेंगे कि आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स का भी बता दें वही जो पर्सनली एक्सपीरियंस वगैरह मैंने कहा था और फिर बोलें कि देखें आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बोलें, आप अपने फादर को या मदर को ये चीज़ बोलें कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जब वो नहीं मान रहे बात करने को भी। मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ डेफ़िनिटली वहाँ पे फाइनेंशियली भी आपकी सपोर्ट है, लेकिन मुझे मॉरली भी आपकी सपोर्ट चाहिए। उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। या जैसे अगर फाइनेंशियली मैं बात करूँ, वो बोल देते हैं कि आप खुद अरेंज कर लो या जैसे भी, तो मैं अरेंज कर लूँ अगर, लेकिन फिर भी मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ठीक है, अभी मना कर रहे हैं, मैं इस चीज़ पे फ़ोर्स नहीं करूँगा। आप एक दफ़ा मेरे साथ चल के इस मीटिंग को बैठ के देख लें या उनसे बात कर लें। फिर जो भी आप कहेंगे मैं वही चीज़ करूँगा। लेकिन एक दफ़ा मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए आप बात सुन लें मेरी या उनकी बात सुन लें, उनसे बात कर लें, ठीक है? और उनको ये चीज़ भी बता दीजिएगा
फ़ॉलो-अप लेते हुए, इतना कर दिया फिर जब हमने वाइंड अप करना है ना फ़ॉलो-अप को, तो उनको बोल दीजिएगा कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते, आप इस तरह से बात करके ना उनसे हमसे बात करने का करवाने का बोल दें उनको। बात कर लेंगे, टाइम बता दीजिएगा और फिर लास्ट पे आपने ये बात उनसे कहनी है कि अच्छा आप मुझे कब तक अपडेट करेंगे? ठीक है? अपडेट करने का नेक्स्ट नेक्स्ट कॉल जो है उसका भी टाइम ले लेना आपने उनसे और इसके बाद हम बात करते हैं सीनियर अप्रोच की, सीनियर अप्रोच कैसे करनी है? सीनियर अप्रोच क्यों की जाती है? कोई ये बता सकते हैं कि हम सीनियर अप्रोच करते ही क्यों हैं? क्यों करवाते हैं हम सीनियर अप्रोच? चैट बॉक्स में टाइप करें। किसी को भी नहीं पता सीनियर अप्रोच क्यों करवाते हैं? चलिए सही है, सीनियर अप्रोच क्या नहीं पता? अ, सीनियर अप्रोच हाँ जी, किस लिए? जल्दी-जल्दी बताएँ ना। 40 मिनट्स हो चुके हैं, अभी बस फ़ॉलो अप की ही बात की है, अभी इतनी एग्ज़ाम्पल्स रहती हैं। ट्रस्ट हो ओके। अच्छा सीनियर अप्रोच मेनली इसलिए की जाती है कि उनका व्हाय क्लियर कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कोई हम बता रहे होते हैं किसी चीज़ का पर्सनल मेंटोरशिप का, वैसे तो वो डाउनलाइन को ही बताना चाहिए जैसे हाइप क्रिएशन करनी है, पर्सनल मेंटोरशिप की सॉरी डिस्काउंट ऑफर की जो आजकल हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी, तो वो सीनियर ही करे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और वैसे मेनली सीनियर अप्रोच हम करते हैं व्हाय क्लियर करने के लिए, नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है? और उनके ड्रीम्स अब ड्रीम लिस्ट तो आपके पास नहीं आई, तो आप पूछ लीजिएगा आपके टॉप 5 ड्रीम्स कौन-से हैं? फिर वही हमने उनको सेल करने हैं। और यहाँ पे जैसे वो पर्सन बोलता है ना मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो जो सीनियर है, सीनियर तो मैं कहती हूँ थोड़ा-सा उनसे ना सीधा ही हो जाए। थोड़ा-सा उनसे स्ट्रिक्ट कह सकते हैं। मतलब जी-जी नहीं करनी, थोड़ा-सा एक होता है ना सीनियर वाला वो थोड़ा-सा रोब रख के बात करनी है। उनसे पूछ लें सीधे-सीधे अच्छा आप मुझे बताओ कि हमारे पाकिस्तान में क्या चीज़ है? या आपने भी ऐसी चीज़ की होगी। खानदान की शादी है, ठीक है? और उसके लिए महँगे से महँगा ड्रेस आप ले लेते हैं। 10-15 हज़ार से नीचे का तो आता ही नहीं है ना किसी लड़की का। तो जब आप वहाँ पे इतने पैसे ज़ाया कर सकते हैं, तो फिर करियर पे लगाते हुए आप क्यों कहते हैं कि पैसे नहीं हैं? आप थोड़ा-सा इस वे में उनसे पूछ लें। और जैसे दूसरा पैसे नहीं है, ये ऑब्जेक्शन आता है नॉर्मली हमें सीनियर अप्रोच करते हुए। तो उनसे बोलें, "अच्छा यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताएँ, जब मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है? मान लो आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है एंड उसके लिए आपको ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो? बैंक वगैरह जाते हो, घर से कहीं से अरेंज करते हो, कोई भी चीज़ है उसको सेल आउट कर दोगे। रिलेटिव्स के पास जाते हो जिनको आपने कभी बुलाया भी ना हो, पैसों के लिए उनके पास भी चले जाते हैं जब पता है कि अब वो जान नहीं रहेगी या कुछ भी ऐसा हो जाएगा ना, तो मतलब कुछ भी अ, ऐसी चीज़ हो जाती है जो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, जो अच्छी नहीं आपको लगेगी। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप बहुत से काम करते हो, बहुत सी कोशिशें करते हो और आप वो एट द एंड चीज़ कर ही लेते हो, चाहे उसके लिए 2 घंटे हो या चाहे 3 घंटे हो। तो फिर करियर के लिए क्यों नहीं? अगर आप इतनी सी एफर्ट करियर के लिए कर लो, तो जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या इसके अलावा कहीं पे भी आपको पैसों की ज़रूरत है, एक साथ 2-3 लाख की पड़ जाए, तो आपको कहीं पे भी आने-जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस उठ के अपने बैंक में जाएँगे और वहाँ से पैसे लेके और अपना काम कर लेंगे, ठीक है? एंड दूसरी ये चीज़ देखिए हम क्वालिटी में डील करते हैं, क्वांटिटी में डील नहीं करते। अभी मेरी बात हुई है टोटल मेरे पास 5 स्लॉट्स हैं, अभी मैं 3 लोगों से बात कर चुकी हूँ एंड 4th वन आप हैं, 5 और हैं मेरे पास लोग बात करने के लिए। तो यहाँ पे आप उनसे स्लॉट रिज़र्व करवा लें इतनी सी बात करके। पर्सनल मेंटरशिप का बता के 2 दिन में पर्सनल मेंटरशिप हो रही है एंड 2 स्लॉट्स जो हैं वो बुक हो चुकी हैं। अगर आप इस फॉरएवर की जो जर्नी है इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस अपॉर्च्युनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप भी आप ले लें ग्रेट लीडर्स से,
वो आपको पर्सनली असिस्ट करें, अपना बिज़नेस बूस्ट करना चाहते हैं बहुत जल्द, तो आपको अभी के अभी जो है स्लॉट रिज़र्व करवानी होगी। जैसे दिन में बात कर रहे हैं तो आप शाम तक का टाइम दे दें कि एटलीस्ट अभी आप स्लॉट रिज़र्व कर लें, ताकि अगर टूसीसी के लिए आपको 1-2 दिन लग रहा है तो आपकी स्लॉट तो होल्ड रहे पर्सनल मेंटोरशिप के लिए। ओके। और अच्छा, यहाँ पे एक जो इश्यू आता है ना, अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है, तो अमाउंट इंक्रीज़ होना इट्स नॉट अ बिग डील। स्किल्स पे फ़ोकस करें। और दूसरी एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर एक पर्सन के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई ना कि फॉरएवर उसने करना ही क्यों है, उसका व्हाय क्लियर है, वो कुछ भी कर देगा, वो जान लगा देगा अपनी, लेकिन वो करके ही छोड़ेगा। तो सीनियर अप्रोच में हमने बहुत हद तक माइंडसेट ही बनाना होता है। ये जो 2-2 3-3 दफ़ा करनी पड़ी तो डेफ़िनिटली फ़ॉलो-अप में कमी है, और अब सीनियर अप्रोच पे ही सारा काम है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने माइंडसेट बनाना है, उनका व्हाय क्लियर करना है, वही बात के उनके जो ड्रीम्स हैं उनको वापस से सेल करने हैं, और हमने कुछ भी नहीं करना होता सीनियर अप्रोच में। और इसके अलावा वही बात, जैसे आपके डाउनलाइन ने भी उनको स्टोरी बताई होगी, आप भी अपनी स्टोरी उनको बता दें। या जैसे उनकी कोई स्टोरी है और आपको किसी टीम मेंबर की पता है स्टोरी, तो रिलेट करके बता दें कि हाँ, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम था, तो उसने भी किया, तो वो सोचेगा कि अच्छा वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है? एंड लास्ट में एक और चीज़ बताइएगा सीनियर अप्रोच करते हुए, कि आप ना 3 तरह से टूसीसी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्कैम का एक इश्यू आता है काफ़ी हद तक वो दूर हो जाएगा। अब 3 वेज़ कौन से हैं? पहली तो ये चीज़ कि आप ऑनलाइन सॉरी, दुबई से शॉपिंग कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह हैं, वो उधर ऑफ़िस विज़िट कर लें या ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। दूसरी चीज़, अगर आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट कार्ड है, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड वगैरह है, तो वो आप यूज़ कर लें। एंड आप इस तरह से शॉपिंग कर लें, स्टार्ट योर जर्नी बैक अपनी आईडी से बाय कर लें। और तीसरी ये चीज़ कि अगर आपके पास पहले दोनों ऑप्शंस नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, आप उन दोनों ऑप्शंस को यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप हमें पैसे भेजें। पहले नहीं, सबसे लास्ट पे, जब कुछ भी नहीं हो सकता, फिर। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ना ये जो स्कैम है कि पैसे लेके लोग भाग जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। एंड कुछ अगर बोलते हैं हम प्रोडक्ट्स का, तो आप उनको वीडियो कॉल पे प्रोडक्ट्स अपने दिखा सकते हैं। सीनियर अप्रोच के बाद ना आपने क्या करना है, जैसे सीनियर अप्रोच हो गई, आपने खुद नोविस को कॉल करना है एंड आपने उससे बात करनी है कि ठीक है, आपकी मेरे सीनियर से तो बात हो गई है। अब आप मुझे बताएँ कि एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि वो आपसे अटैच्ड हैं, सीनियर से तो पहली दफ़ा बात कर रहे हैं, तो 2-3 दफ़ा वो बात करेंगे, और फिर कहीं जाके वो अपना प्रॉब्लम जो एक्चुअल में है, वो उनके साथ शेयर करते हैं, फ़ौरन से शेयर नहीं करते, ठीक है? तो आपने लाज़मी उनसे कॉल करनी है, और सीनियर अप्रोच का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप उनको छोड़ दें। सारा का सारा काम आप सीनियर पे डाल दें कि हाँ, हमने आपकी बात करवाई थी, 2 दिन बाद सीनियर को कॉल करके अपडेट ले रहे हैं कि हाँ जी मैम, आपकी मैंने उस पर्सन से बात करवाई थी, तो क्या हुआ उसका? हो रहा है टूसीसी? क्या कह रहा है अब वो? तो ऐसा काम तो बिल्कुल भी ना करिएगा। और दूसरी ये चीज़ कि जैसे एचपीटी के दौरान फ़ॉलो-अप लेते हुए आप उनको मॉर्निंग विश करते थे एंड नाइट में गुड नाइट बोलते थे। मोटिवेशनल वीडियोज़ भेजते थे, अगर नहीं भेजते थे तो लाज़मी भेजा करें, ठीक है? 2सीसी के बाद भी आपने काम करना है। और मानिक से स्ट्रैटेजी भी करवा दें, उससे भी थोड़ा-सा बंदा जो है वो एक्साइटेड हो जाता है। तो मानिक से स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी रहेगी, ये भी करवा दीजिएगा। और सीनियर अप्रोच करवाते हुए एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि जब आपने सीनियर अप्रोच करवानी है ना, आपने कॉल पे ले लिया, उससे पहले आपके जो अपलाइन हैं, उनकी हाइप लाज़मी क्रिएट करनी है। ऐसे नहीं कि आप कॉल पे आके उनको बता रहे हो कि हाँ जी, ये इनका नाम, जैसे मेरी लेते हैं, मैं करती हूँ, तो अक्सर नहीं ठीक करवाते सीनियर अप्रोच, इंट्रोडक्शन ही नहीं करवा रहे होते। तो इंट्रोड्यूस लाज़मी करवाया करें, फिर अपना माइक म्यूट करके सुना करें कि बात कैसे हो रही है। ऐसे ही आपको सीनियर अप्रोच करनी आएगी, आपकी भी कल को टीम बनेगी। अच्छा, सीनियर अप्रोच का मैं आपको बता रही थी सीनियर की कैसे हाइप क्रिएट करनी है। अब जैसे मेरी बात कर लें, तो आपने मेरे बारे में बताना है, मेरा नाम बताना है, मैं कहाँ से हूँ वो बताना है, ये बताना है कि मैं स्टूडेंट हूँ एंड इस टाइम सुपरवाइज़र लेवल पे वर्क कर रही हूँ। नेटवर्क है मेरा 3 कंट्रीज़ में, ये चीज़ बताइएगा।
हाँ, और दूसरा जैसे फाइनेंशियल नॉलेज एंड इनकम प्लान होता है, आप वो चीज़ बताएँ कि हाँ, आपका मैम के साथ हुआ था फाइनेंशियल नॉलेज एंड इनकम प्लान। तो मैंने उनसे बात करवानी है आपकी, ठीक है? एंड इसके अलावा मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली थी कि आपके जो सीनियर्स हैं और जो आप हैं, उनका जो इंस्टाग्राम लिंक है, आपने उनके साथ लाज़मी शेयर करना है, उनकी इंस्टा प्रोफाइल। तो ये चीज़ आप नहीं करते, ये चीज़ लाज़मी किया करें। और फिर जैसे कॉल पे आ जाना है, कॉल पे आते ही आपने जैसे मैं कॉल पे आती हूँ, तो मैं आके पहले सलाम लेती हूँ, आपने आपने मुझे आंसर करना है। और आंसर करने के बाद फिर आपने उस पर्सन को बताना है कि ये मैम है मरियम, एंड मुझे फिर बताइए कि हाँ जी मैम, ये फ़लाँ हैं, अली सर हैं। बस इतनी सी बात करनी है, फिर आपने म्यूट कर लेना है। आपने ये नहीं कहना कि मेरा नोविस है या मेरा ये पर्सन है, इसने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली है, ये वो मैं खुद देख लूँगी, ठीक है? फिर आपने म्यूट करके सुनना है, म्यूट भी नहीं करते, अनम्यूट रहते और पीछे से शोर आता रहता है और कुछ तो फिर लीव करके चले जाते हैं। तो लीव करने वाला काम भी ना किया करें। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई कॉल आ रहा है किसी नोविस का या कुछ भी, तो फिर आप जा सकते हैं। और सीनियर अप्रोच करते हुए ना ध्यान से सुना करें कि वो अगला बंदा बोल क्या रहा है, कैसे बात कर रहा है। ओके जी, सीनियर अप्रोच क्लियर है कैसे करवानी है? अभी सब लोग ठीक से करेंगे सीनियर अप्रोच? करवाएँगे या फिर से वही काम होगा? और सीनियर अप्रोच जैसे दिन में मैंने सीनियर अप्रोच की ना, रात में आपने फ़ॉलो-अप ले लिया, रात में 2 से सिवा फ़ॉलो-अप लिया, फिर दिन में मैंने सीनियर अप्रोच की, मॉर्निंग में कर दी 10-11 बजे। अब ये नहीं कि अब रात में जाके आप 12 बजे उनको टेक्स्ट करके पूछ रहे हैं कि हाँ जी, क्या अपडेट है? आप एटलीस्ट 4 बजे बात कर लें, 4 बजे बात करके फिर 6 बजे मेरी करवा दें बात। तो इस तरह से आपने क्लोज़िंग करवानी है। ऐसे अगर हम नहीं करेंगे तो क्लोज़िंग नहीं होगी। ओके। ओके जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? सेशन तो काफ़ी लंबा हो गया, अभी मुझे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स भी बतानी हैं। बोर तो नहीं हो रहे? पॉइंट्स लिख रहे हैं साथ-साथ? देखिए डायरी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे पैसे नहीं हैं या वो बोलते हैं ना कि भई आप पैसे दे दो मेरी जगह। तो आप यहाँ पे उनको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं। एक पिज़्ज़ा की एग्ज़ाम्पल, शायद आपने सुनी हो कभी। तो वो आप यहाँ पे यूज़ करें कि देखें एक पिज़्ज़ा है, मान लो एक पिज़्ज़ा है आपके पास और वो मेरे पैसों से है। आपको पसंद नहीं आया, तो आप नहीं खाएँगे, वो आप छोड़ देंगे क्योंकि फ्री का है। लेकिन अगर वहीं पे बात आ जाए ना आपके पैसों के पिज़्ज़ा की, और वो भी आप इस तरह से कि 2-3 दिन, 4 दिन आपने अपनी पॉकेट मनी जो है उसको सेव किया है, कि मुझे 4 दिन के बाद पिज़्ज़ा खाना है। तो वो अगर बहुत गंदे वाला भी होगा ना, आप खाएँगे, क्योंकि आपने पैसे लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे आपके पास अपॉर्च्युनिटी आ रही है, अगर आपको फ्री में मिल जाएगी इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी कि जहाँ से आपकी 3 जनरेशन सिक्योर है, तो आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे। और ये फैक्ट है, आप नहीं करते, लोग नहीं करते फ्री की चीज़ की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि देखें, आपके पास मान लो मैं आपको दे रहा हूँ 84,600 रुपीज़, ठीक है? मैंने इतने पैसे आपको दे दिए और आपको ये 1 दिन में ही खर्च करने हैं। अब आप बताओ क्या करोगे? तो जो थोड़े से समझदार लोग होंगे वो यही बोलेंगे कि हाँ, हम ना इसको इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन कुछ लोग बोल देंगे खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो अब वो जो लोग कह रहे हैं ना कि तो आप उनको अब ये चीज़ बोलें, अच्छा इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, 100 रुपीज़ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे किस तरह से हैं, क्या चीज़ है? देखिए 1 दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है? 24 आवर्स एंड वो आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 36,000 सेकंड्स हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें मिला के हमारे पास जो बन रहे हैं वो है 84,600, ठीक है? और ये डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये जो टाइम है आपने इन्वेस्ट करना है या फिर वेस्ट करना है। इतनी क्लियर होगी एग्ज़ाम्पल दोनों? सोई हुई आवाम
चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएँ। ओके, ओके। चलिए सही है। ओके, यहाँ पे ना नेटवर्क मार्केटिंग का भी ओके, ओके। हाँ जी, तो अब यहाँ पे आपने नेटवर्क मार्केटिंग का भी बताना है। अब ये सारी चीज़ें फ़ॉलो-अप में नहीं बतानी है, बाद में भी तो आपने बात करनी है ना, ये उसके लिए बता रही हूँ। सीनियर भी यूज़ कर सकता है इसको, आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाँ, अब नेटवर्क मार्केटिंग का आपने बताना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या बताएँगे? देखिए मैम बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग इज़ सच अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री जो कि रिकमेंडेशन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी आ चुकी हैं जो कि इस चीज़ को कॉपी कर रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की स्कीम्स को नेटवर्क मार्केटिंग की सॉरी स्कीम को कॉपी कर रही हैं एंड अपनी ही स्कीम्स बनाई हुई हैं। एंड वो एक्चुअली है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लेकिन पोर्ट्रेट यही कर रही हैं। और आपको भी पता है कि मार्केट में कॉपी उसी की होती है जिसकी कोई वैल्यू हो, जो कि फेमस हो, जिसका नाम हो। जैसे हम एक्टर्स की बात कर लें उसी एक्टर की मिमिक्री होती है जो कि फ़ेमस होता है। जो फ्लॉप है, जिसको कोई जानता ही नहीं, जो है ही गुमनाम, तो उसकी कौन क्यों ही करेगा? उसने खुद फ्लॉप होना है क्या? ठीक है? एंड यहाँ पे थोड़ा-सा वो चीज़ भी क्लियर होगी जैसे एक ऑब्जेक्शन आ जाता है ना टाइम्स का, हाँ, फलाँ भी ऐसी थी और ये वो। तो यहाँ पे आप वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। एंड देखिए आपने पैसे जो है ना हमारे पैसे वो बहुत हक हलाल के होते हैं। बहुत मुश्किल से हम जो है ना इन पैसों को जमा करते हैं। और अगर हम पैसे ऐसे लगा रहे हैं तो वो हमारी गलती है, ठीक है? हमें पैसे लगाने से पहले नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। अगर आपने पहले कहीं लगाए थे तो आपने कुछ सोच समझ के लगाया था, आपको नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज़ लगी थी, लेकिन यहाँ पे गलती आपकी है। गलती कैसे है कि आपने पहले ये चीज़ नहीं देखी कि उसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है कंपनी का, उनकी सर्विसेज़ कैसी हैं, उनका बिज़नेस प्लान क्या है, ये चीज़ आपने देखनी थी। इसके बगैर तो अगर आपने कर दिया डेफ़िनिटली फिर आप इसमें नेटवर्क मार्केटिंग को या उस कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसी तरह से आप फॉरएवर में आ रहे हैं, आप फॉरएवर की प्रोफ़ाइल देखें, बैकग्राउंड देखें, हिस्ट्री चेक करें। देखेंगे स्टेबल है या नहीं, इसके प्रोडक्ट्स चेक करें। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है इनके प्रोडक्ट्स को। बिज़नेस प्लान बिज़नेस प्लान इससे कोई अच्छा ऑल ओवर द वर्ल्ड आप मुझे देख के ला दें, तो ठीक है मैं मान जाऊँगी, आप ना करें, मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रही, ठीक है? इतना सा काम करें, नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी कंपनी को एक्सप्लेन करें, उसका यहाँ पे थोड़ा-सा डिफेंस कर दें खुद ही और दूसरा अच्छा ना यहाँ पे क्लोज़िंग करते हुए एक ये चीज़ आती है कि अच्छा अभी नहीं या बाद में कर लेंगे, ऑब्जेक्शन भी है, क्लोज़िंग में ऑब्जेक्शंस ही आते हैं और क्या होता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ बोल दें कि देखें सर दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। अभी क्या है कि अभी जैसे एक टाइम होता है ना हर एक चीज़ का, इसी तरह से कुछ देर पहले था कि ऐसा टाइम था कि जैसे लोगों ने बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाया था, आईटी की इंडस्ट्री में बहुत लोग ग्रो कर रहे थे एंड ऑटोमोबाइल का एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कोप था, ठीक है? रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे थे, पैसे लगा रहे थे एंड फ्यूचर बना रहे थे। हर एक जो चीज़ है, उसका एक दौर जो है गुज़र चुका है। अब अगर बात करें हम नेटवर्क मार्केटिंग की, तो अब नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है, ठीक है? अब नेटवर्क मार्केटिंग का कैसे दौर है, ये आपने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन विद फैक्ट। देखिए, अब आज के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री दी जा रही है। तो आप खुद देखें फ्यूचर में ये किस कदर आगे जाएगा और अगर अभी हम इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो डेफ़िनिटली फ्यूचर हमारा ही है फिर। और ये नेवर एंडिंग स्कोप है, नेवर एंडिंग स्कोप कैसे है क्योंकि ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है। हम एक वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने जा रहे हैं। ओके जी, इतना हो गया पॉइंट्स लिख लिए? क्लियर है इतना? ओके। अब यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी वाले में ही आप एक पॉइंट और ऐड कर लें कि देखिए मैम पैसे तो बहुत लोग कमा रहे हैं।
अब जैसे कोई जॉब कर रहा है, 2 लाख की उसकी जॉब है, सैलरी है, ठीक है? और वो सेविंग्स करके एट द एज ऑफ 40 वो एक बहुत अच्छा जो है अपना बैंक बैलेंस बना लेता है। लेकिन वो 40-45 साल की उम्र में। लेकिन अगर बात करें हमें ये जो सारी लाइफ़स्टाइल है, हमें अगर आईफ़ोन लेना है और 14 ये जो लेटेस्ट मॉडल अगर हमें बाय करना है या हमें मर्सिडीज़ लेनी है, इसी तरह से कुछ भी ब्रांड पहनना है या सारी चीज़ें। आप खुद बताएँ उसका जो अब मज़ा है 20 से 25 साल की उम्र में या 40-45 साल की उम्र में? अब हम पहनेंगे तो वो एक चीज़ होगी कि हाँ, ये कुछ है, इसने कुछ अचीव कर लिया। यहाँ पे 40-45 में 40 45 में जाके तो डेफ़िनेटली वो बोलेंगे कि हाँ, यंग एज में ही है। तो आपने यहाँ पे ना थोड़ा-सा इस चीज़ को इलैबोरेट करना है कि हम जो है यंग एज में जिस तरह से उस पैसे को एन्जॉय कर पाएँगे, उतना हम जाके 40, 45, 50 की उम्र में एन्जॉय नहीं कर पाएँगे और पता नहीं हमने वहाँ तक जाना भी है या नहीं। तो जो है अभी है, आज है। जो करना है, आज करना है, अभी से करना है। ओके। फिर यहाँ पे आप एक और चीज़ पूछ सकते हैं उनका माइंडसेट सेट करने के लिए, माइंडसेट बनाने के लिए। ओके सर, आफ्टर 5 इयर्स क्या लगता है, फाइनेंशियली आप कहाँ पे होंगे? आफ्टर 6 मंथ्स कहाँ पे होंगे? 5 इयर्स वाले के बाद फिर 6 माह के बाद कहाँ होंगे? 2 माह के बाद, 5 घंटे के बाद कहाँ होंगे? तो उस बंदे को पता ही नहीं होगा, नहीं मुझे नहीं पता। तो आप यहाँ पे बोलो देखिए आपको यही नहीं पता कि आप 5 साल क्या, आप 5 घंटे बाद कहाँ पे होंगे? तो क्या मतलब? आप किस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं? जब आपको अपनी लाइफ का पर्पस ही नहीं पता, ठीक है? तो इस पॉइंट पे आपको उनको फ्यूचर सिक्योर बनाना है, उनको विज़न क्लियर करना सिखाना है, ठीक है? एंड बिज़नेस का ना अच्छा बिज़नेस का थोड़ा-सा उनको बता दीजिएगा कि हमारा बेसिकली बिज़नेस है क्या? बिज़नेस होता क्या है? प्रॉब्लम ढूँढो और उसको सॉल्व करो, ये है बिज़नेस। और नेटवर्क मार्केटिंग भी यही चीज़ देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम कह सकते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको लिखाया था कि दुनिया में 2 ही मसले हैं, खाली पेट और खाली जेब। ये प्रॉब्लम है और हम इसके प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। बिज़नेस भी इसी चीज़ का है। आपने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो आपको कंपनी इसके लिए पे कर देगी। चीज़ समझ आ रही है? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके, काफ़ी लंबा सेशन चला गया। ओके जी, बस अभी 5 टू 10 मिनट्स में इसको वाइंड अप कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ पूछनी है वो पूछ लें, बाकी फिर 1-2 एग्ज़ाम्पल है वो मैं आपको बता देती हूँ। हुँ, ओके। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रही थी कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूँढने को ही हम बिज़नेस कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जो प्रोडक्ट या सर्विस वग़ैरह क्रिएट करते हैं। तो इस दुनिया में जैसे मैंने बताया 2 ही प्रॉब्लम्स हैं। तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ लिख लें कि हेल्थ एंड वेल्थ, ये चीज़ लिखें। तो पहले आप यहाँ से हेल्थ ले लो, ठीक है? प्रोडक्ट्स ले लो, देन वेल्थ ले लो। तो इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्वर सर्विस। इस तरह से सॉरी ये पॉइंट लिख लें। हाँ जी, लिख दें आप क्या क्वेश्चन है? एंड इसके बाद फॉरएवर की क्या फिलॉसफी है? फॉरएवर एक छोटी-सी फिलॉसफी पे वर्क करता है, जो कि है यूज़ द प्रोडक्ट, रिकमेंड द प्रोडक्ट एंड शेयर द बिज़नेस, ठीक है? एंड एक और चीज़ जैसे आप नोवास कस्टमर बनते हैं ना, तो फर्स्ट डे से ही आपको 15% डिस्काउंट मिल जाता है और फिर जब आप एएस बनते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और एक और चीज़ अच्छा ये सारी चीज़ें भी ना आप सॉरी फ़ॉलो-अप में बोल दीजिएगा, ये वाले पॉइंट्स पहले माइंड में नहीं आए, थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया। हाँ, ये वाली चीज़ आप बोलिएगा कि देखिए एक प्रॉब्लम है लोगों के साथ, जैसे 2 सीसी का हम बताते हैं ना कि उस टाइम 2 सीसी क्यों करना है, 2 सीसी क्या है? तो आप ये चीज़ यहाँ पे बता दीजिएगा कि 2 सीसी रखा क्यों गया?
देखिए, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, लोग जानते हैं फॉरएवर को, जो प्रोडक्ट यूज़र है उनके साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि उनको पता ही नहीं कि फॉरएवर जो है बिज़नेस पे ऑफ़र करता है। तो वो क्या कर रहे थे, वो फॉरएवर के जस्ट प्रोडक्ट्स ही यूज़ कर रहे थे और 1 महीने का 30-30 हज़ार तक टर्नओवर जनरेट करके दे रहे थे। तो फिर जो कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन रख दी, एक लिमिट रख दी कि हाँ, अगर आप इतना टर्नओवर जनरेट करके दे रहे हो ना 1 महीने का, 1 दफ़ा, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़र बनने के साथ-साथ आप यहाँ पे बिज़नेस भी कर सकते हो। तो इसलिए जो 2सीसी की चीज़ आई, इसके पीछे ये थोड़ी-सी हिस्ट्री है। एंड यहाँ पे आप उनको थोड़ी-सी कैलकुलेशन कर दीजिएगा कि फॉरएवर ने जो है, मतलब पहले तो वैसे ही ले रहे थे, फिर फॉरएवर ने 2सीसी के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रख दिए। एंड पॉइंट्स किस तरह से, एलो ड्रिंक से। आप उनको एग्ज़ाम्पल दे दीजिएगा कि देखें, एक जो एलो ड्रिंक है, येलो वाली बोतल जो है, वो एक बराबर है 100 पॉइंट्स के, इसी तरह से 10 जो हैं वो इक्वल हैं 1000 पॉइंट्स के, एंड 1000 पॉइंट्स इक्वल टू 1 सीसी। तो इसी तरह से जो 2000, मतलब 20 जो बॉटल्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं 2 सीसी के 2000 पॉइंट्स के। और फिर आपने यहाँ पे उसकी जो है फ़ॉलो-अप में बतानी होती है ना हमने उसकी प्राइस, तो वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि आप गूगल कर लें 1314 दिरहम को, एंड उसको फिर 96, 98 जो भी बन रहा है, फिर वहाँ पे आप उसको ऐड कर लें 10 टू 12,000 शिपिंग चार्जेज़, करेंसी कन्वर्जन और टैक्सेस वगैरह मिला के। तो आप फिर टोटल अमाउंट उनको बता दीजिएगा। ठीक है, ये भी अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा-सा कैलकुलेशन के साथ 2 सीसी की प्राइस बता रहे हैं। हुँ, एंड एक छोटा-सा हम यहाँ पे टर्नओवर दे रहे हैं कंपनी को, ऑब्वियसली कल जो है हमें लाखों में टर्नओवर आएगा, ठीक है? एंड यहाँ पे आप ही बस सिक्योर नहीं हो रहे, आपके घरवाले हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स हो रहे हैं, बहन-भाई हो रहे हैं। अगर तो मैरिड हैं भई, आपकी वाइफ हो रही है सिक्योर, आपके हस्बैंड हो रहे हैं, आपके बच्चे हो रहे हैं, आपके ससुराल वाले हो रहे हैं, आपके मायके वाले भी होंगे। तो यहाँ पे आप अपने साथ-साथ हज़ारों ज़िंदगियाँ भी चेंज कर रही हैं, उनका भी फ्यूचर सिक्योर कर रही हैं। और ओके जी, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। हाँ, एक और चीज़ लिख लें कि अच्छा, ये ए टू ज़ी ना, सॉरी, बिल्कुल इसी तरह से लाइन लिखिएगा जैसे मैं बताने लगी हूँ। देखिए, फॉरएवर सॉरी, जो 2सीसी है, 2सीसी हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ लग रही है। पता नहीं, बहुत बड़ी हर्डल है, हमसे नहीं हो सकती, हम नहीं कर पाएँगे। लेकिन एक्चुअल में 2सीसी है क्या? 2सीसी एक छोटी-सी दीवार है, ठीक है? जिसको क्रॉस करके आपने आगे जाना है, और इसके क्रॉस करते ही क्या है, 2सीसी की दीवार के पीछे क्या है? 2सीसी की दीवार के पीछे आपकी नीड्स हैं, आपके टारगेट्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं। अगर आप वहाँ तक जाना चाहते हैं, तो आपको ये जो छोटी-सी दीवार है 2सीसी की, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ओके जी। होप सो आपको क्लोजिंग की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, एंड सीनियर अप्रोच भी क्लियर हो चुकी होगी, कैसे करनी है, कैसे करवानी है। तो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।